स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह ने अधिकारियों को फटकारा। स्वायत्त शासन मंत्री एवं ब्यावर जिला प्रभारी मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने ब्यावर पहुंचकर बजट घोषणा के कार्यों के साथ ही विभागीय कार्यों की समीक्षा की। प्रत्येक विभाग के कामकाज की समीक्षा में बेपरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों को फटकारा भी। स्पष्ट चेतावनी भी दी कि सरकार की मंशा के अनुरूप ही कार्य करना पड़ेगा। इसमें किसी भी कार्मिक व अधिकारी की बेपरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्री के ब्यावर पहुंचने पर सभापति नरेश कनौजिया के नेतृत्व में पार्षद व भाजपा कार्यकर्ताओं ने अगवानी की। भाजपा के अजमेर ग्रामीण जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के ने जिला कलेक्टर ब्यावर उत्सव कौशल के साथ मंत्री की अगवानी की। पार्षदों की शिकायतों पर मंत्री ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिर मंत्री पत्रकारों से रूबरू हुए। मंत्री ने कहा कि ब्यावर नया जिला बना है जिसके विकास की कई संभावनाएं हैं और उसी के तहत विकास कार्य करवाए जाएंगे। पत्रकारों द्वारा भ्रष्टाचार पर किए सवाल पर मंत्री ने स्वीकार किया कि कुछ जगह तो भ्रष्टाचार हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जल्द इलाज करेंगे ताकि कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार नहीं रहे। बिचड़ली तालाब में अनियमितता के सवाल पर मंत्री ने जांच के लिए कमेटी गठित करने के लिए जिला कलेक्टर को निर्देश दिए। हाईवे 8 के फ्लाईओवर निर्माण में तकनीकी खामियों के सवाल पर मंत्री ने NHAI के अधिकारियों से उचित कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया। देखिए नगर निकाय मंत्री जाबर सिंह खर्रा पत्रकारों वार्ता में क्या कुछ बोले। माननीय मोदी जी का भी यही है कि पहले, दूसरे, तीसरे साल में आप बजट में जितने भी कामों को शामिल करें, वो कार्यकाल पूरा होने से पहले धरातल पर उतरकर उन सबका लोकार्पण। अंतिम वर्ष का काम जरूर कोई अगर बाकी रह जाए तो फिर आगे नए कार्यकाल में उनका लोकार्पण। पुरानी सरकार की बहुत सारी घोषणाएं, कई काम अभी तक नहीं हुए। देखिए, पुरानी सरकार की वो घोषणाएं जिनके लिए उन्होंने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया, उनमें से कोई घोषणा अगर ऐसी है जिसमें वास्तव में जनहित निहित है, उनका हम परीक्षण करा रहे हैं और सरकार उनको पूरा करेगी। और बाकी राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से जो घोषणाएं हुई थी वो धरातल पर नहीं उतर पाई। हमारा और हमारी सरकार का एक ही सोच है कि हम राजनीतिक दृष्टि से फायदे वाले कोई फैसले नहीं लेंगे। जनता की सुविधा के लिए हमको जिलों का अगर पुनर्गठन भी दोबारा करना पड़ा तो वो भी करने से हम बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। जैसे जैसे मानक पूरे होंगे वैसे वैसे संस्थाओं का उन्नयन हो जाएगा। मानकों के बीच में राजनीति आ जाती है कई बार। हमारे यहाँ कोई राजनीति नहीं है जनहित के अलावा। आम जनता को सुविधा, आम जनता का हित सर्वोपरि है। हमारे राजनीतिक हित और हमारे व्यक्तिगत हित उसके बहुत बाद में। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे ये जो ग्राइंडिंग उद्योग है, पत्थर पिसाई के, जो टाइल्स और इसमें काम आ रही है मिनरल, उनके सामने जो समस्याएं हैं वास्तविक रूप से, उसका कोई न कोई समाधान हम करें। क्योंकि रॉ मटेरियल और पाउडर दोनों ही जहां मांग है वहां, यहां से वहां जा रहे हैं। कि जब हम ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, विद्युत उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जितनी मांग है उस मांग से अधिक उत्पादन हो जाएगा, तो जितने उद्योग हमारे यहाँ आ सकते हैं उनका भी हम आकलन करवा रहे हैं कि किस किस प्रकार के हमारे यहाँ खनिज उपलब्ध हैं जिन पर आधारित उद्योग हमारे यहाँ आ सकते हैं, उनकी क्षमता कितनी हो सकती है, उनकी विद्युत की मांग कितनी हो सकती है, उसका भी हम अध्ययन करवाकर उसका भी भविष्य के लिए प्रयास करें कि उतना उत्पादन हम विद्युत के क्षेत्र में करके हमारे यहाँ की आने वाले उद्योगों की मांग के साथ साथ सरप्लस विद्युत उत्पादन हो, इस दिशा में प्रयास चल रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो माननीय हमारी उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने अभियंताओं को इस बारे में पाबंद करें कि लोगों की देहरी से ऊपर सड़क की ऊंचाई नहीं जाए, चाहे इसके लिए हमें सड़क को खोदकर दोबारा से बनाना। देखिए, हादसे के दो कारण होते हैं। एक तो सड़क में तकनीकी खामी और एक
वाहन चालक की या व्यक्ति जो दुर्घटनाग्रस्त होता है उसकी लापरवाही। तो लापरवाही में तो हमको सजग होना पड़ेगा, जन जागरूकता लानी पड़ेगी, हर आदमी को ये समझाना पड़ेगा कि सुरक्षित चलोगे तो खुशी खुशी घर पहुंचे। बता रहा हूं ना। और अगर तकनीकी गड़बड़ी है तो वो आप अवगत कराएंगे तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, और ठेकेदार ने अगर कोई कमी खामी छोड़ी है उसके बारे में अगर आप मुझे अवगत कराएंगे तो मैं संबंधित से बात करके उसको ठीक करवाने में। नगर पालिका, स्वायत्त शासित संस्थाएं हो, नगरीय निकाय हो, पंचायत राज हो और सहकारी विभाग, इन सब के चुनाव का कैलेंडर हम तय करने जा रहे हैं। और ये जो 5-5, 6-6 टुकड़ों में चुनाव हुए हैं पिछले कालखंड में, अब ये सारे चुनाव हम 2-2.5 महीने में, सारे नगर निकायों के चुनाव भी, पंचायत राज के सारे सत्रों के चुनाव भी, और सहकारिता के भी, ग्राम सेवा सहकार समिति से लेकर अपेक्स तक के चुनाव आने वाले 2-2.5-3 महीने में पूर्ण हो जाए। इसके लिए संभव हुआ तो इस बजट सत्र में, वरना बीच में एक 3 दिन का सत्र बुलाकर हम कानून ला रहे हैं और सारे चुनाव एक साथ करवाने का हमने नीतिगत निर्णय ले लिया है। और वो निर्णय होने के बाद हम दोबारा से सीमा विस्तार की आवश्यकता होगी वहां सीमा विस्तार भी करेंगे, और पुनर्गठन की आवश्यकता होगी वार्डों की वो भी करेंगे, परिसीमन भी करेंगे। आगे की समस्या कुछ आगे खिसकेंगे, कुछ पीछे आएंगे। देखिए, वर्तमान राज्य सरकार का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, सबका एक ही सोच है कि चुनाव से पहले पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी करके हम चुनाव में उतरे उनको समयबद्ध तरीके से पूरा करें, हर संकल्प पूरा हो। वैसे ही अभी राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चला और हमारी उप मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त विभाग का दायित्व है, उन्होंने सदन में बजट प्रस्तुत किया। उसमें जितने कामों को सम्मिलित किया गया है, सरकार का मानना यह है कि उनका क्रियान्वयन यथाशीघ्र प्रारंभ हो। इसके लिए कल से हमारे प्रभारी सचिव जिले के यहां आए हुए हैं, अधिकारियों के साथ बैठकर इन्होंने एक एक मुद्दे पर चर्चा कर ली। और आज मैं भी इसीलिए आया हूं कि कल की चर्चा परिचर्चा में अगर राज्य स्तर तक की कोई ऐसी बात इनके सम्मुख आई हो कि हमारी ये कठिनाई है, तो उसके बारे में चर्चा कर ली। सारी चर्चा हो चुकी है और इनको निर्देशित कर दिया गया है कि 15 अगस्त तक ब्यावर जिले के लिए जितनी कार्य योजनाएं बजट में शामिल हुई उनमें से जिसकी डीपीआर बननी है वो डीपीआर बन जाए, जिसका एस्टिमेट बनना है उसका एस्टिमेट बन जाए, जिसके लिए भूमि आवंटित होनी है भूमि का चिन्हीकरण करके और जिला कलेक्टर के यहाँ आवेदन प्रस्तुत कर दें, या और जो भी कागजी कार्रवाई है वो 15 अगस्त तक पूरी कर लें। पूरी करके जब राज्य सरकार को भेजेंगे उसके बाद यथासंभव तुरंत अगस्त महीने के अंदर ही हम उसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करवा दें, ताकि सितंबर के महीने में उनका जो भी निविदा आमंत्रित करनी है या जो भी बाकी काम करने वो करके सितंबर के अंत तक ये काम धरातल पर उतरना शुरू हो जाए। और कोशिश ये है कि जो समय एस्टिमेट में तय होगा उस तय समय में वो काम पूरे हो जाए।